खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। पूरी दुनिया में मशहूर वादी कश्मीर और वादी कश्मीर को खूबसूरत बनाने में यहाँ पे बहुत ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। इसी के साथ हमारे साथ आज एक और सितारा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे जिनका नाम है मीर बारिका मंजूर, जिन्होंने हाल ही में बीकॉम टॉप किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। हाल ही में जो कन्वोकेशन हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। चलिए हम बात करेंगे बारिका मंजूर से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अचीवमेंट, ये गोल्ड मेडल हासिल किया है तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इनको। बारिका, आप सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी स्कूलिंग से। कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हो गई है और कब जाके आपने ये ठान ली कि बीकॉम ही क्यों है, तो इसके हवाले से हमें बताइए। आप मेरी स्कूलिंग की बात करते हैं तो मेरी स्कूलिंग मिंटो सर्कल स्कूल से हुई है। और बीकॉम की बात करते हैं तो कॉमर्स मेरी चॉइस का डिसीजन था, मैंने अपनी चॉइस से लिया था क्योंकि अगर सबसे पहले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पहले ज़माने में पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर कोई एवरीवन वाज लाइक मुझे डॉक्टर बनना है। ये पता ही नहीं होती थी कि डॉक्टर बंदे को करना क्या होता था एंड ऑल, वो चीज़ नहीं पता थी। बट आई ऑलवेज़ वांटेड, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं किसी डिफरेंट पाथ पे जाऊँ। मैं हमेशा नहीं चाहती थी कि मैं उस रोड पे ट्रैवल करूँ जिस रोड से हर कोई ट्रैवल करता है। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कॉमर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि कॉमर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। यू डोंट सीक एम्प्लॉयमेंट, यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। सो दैट वाज द चॉइस फॉर कॉमर्स, दैट्स व्हाई। बारिका, आप मुझे बताएं, मैंने अभी आपका थर्ड क्लास का एक मार्कशीट देखा, इसमें भी आपने उस ज़माने में, ये तो बहुत पुराना है, थर्ड क्लास का है, अभी तो आपने माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है, तो आपने उस टाइम भी ग्रेड की बात करेंगे A++ ग्रेड है, तो आप मुझे बताइए, आपने ये पहले से ही ठान लिया था कि मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना, या कुछ और ही आपने मशवरा किया था? ऐसा था कि मैं हमेशा से पहले से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। दैट वाज माय एम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मेरे माय पेरेंट्स हैव रेज्ड मी लाइक अ सन, तो आई वांटेड टू गिव बैक टू देम। ऑल्दो मैं उनका हक अदा तो नहीं कर सकती, बट कहीं ना कहीं आई कैन ट्राई। मेरे पापा जो है, ही यूज्ड टू मेक माय हेयर स्टाइल लाइक गाइज। वो अटायर मुझे पहनाते थे जैसे लड़कों को पहनाते हैं। तो आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई हैव बीन लाइक इन अ गर्ली टच। तो इट वॉज़ राइट फ्रॉम बिगनिंग कि दैट मैं बड़ा ही सोचती थी। तो मेरे स्कूल में भी मुझे ऑलवेज हमेशा फर्स्ट ही रही हूँ मैं पहले से। तो आई नेवर न्यू कि ऑल इंडिया में मैं टॉप करूँगी। कश्मीर वैली में मैंने टॉप किया है इन 12th स्टैंडर्ड। आई हैव टॉप्ड, आई हैड 6th पोजीशन इन वैली। तो बट आई नेवर न्यू कि खुदा मुझे इससे ज़्यादा भी नवाजेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ गिवन मी मोर देन जो मैंने उनको मांगा है, उससे ज़्यादा ही उन्होंने मुझे दिया। तो दैट थैंक्स टू अल्लाह। जो भी कोई कुछ भी लाइक गोल्ड मेडल हो या कोई प्लेयर होता है, तो हर एक की जो लाइफ में या अचीवमेंट के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो आपकी ये जो अचीवमेंट, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किन का है? सबसे बड़ा हाथ तो अल्लाह का है, क्योंकि इंसान मतलब आई बिलीव कि इंसान को कितने भी लोग साथ हो, वो कभी ना कभी वो अकेला महसूस करता है खुद को। कभी उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। व्हेन द वर्ल्ड पुशेस यू टू योर नीज, यू आर द बेस्ट पोजीशन इन टू प्रे। तो आई बिलीव कि सबसे पहले अल्लाह को मैं ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी मुझे लगा है दैट नो वन इज़ विद मी,
मुझे ऐसा फील होता था कि दैट अल्लाह इज़ विद मी, मतलब आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह. तो द होल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह. द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे हर किसी दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. हर किसी के पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं. माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट ताकि वो मुझे यहाँ तक पहुँचाए. वट एवर बी द सिनेरियो, चाहे कश्मीर की सिचुएशन थी, वट एवर, the credit goes to my parents, credit goes to my teachers, credit goes to every that person जिन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया हो. उस इंसान को भी क्रेडिट जाता है. प्लस क्रेडिट गोज़ टू इग्नो, क्रेडिट गोज़ टू इग्नो डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर अभी हमारे शमीम अहमद डार है. ही हैज़ बीन अ ग्रेट मेंटर टू मी. एंड क्रेडिट गोज़ टू एवरी दैट पर्सन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की है. आप मुझे बताएं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो कोई भी टॉप करता है, चाहे वो 12th की बात करे या आपके बीकॉम में टॉप करता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनके पीछे जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं या कोई ऑप्शन होते हैं. तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? माई फादर ही मेरे फादर जो है ही वॉज रेलवे मैनेजर पहले थे. तो नाउ ही वॉज अ प्राइवेट कंसर्न, सो ही हैज़ अ प्राइवेट कंसर्न. तो आप मुझे बताइए कि वादी कश्मीर में आपको पता है कि 2008 हो या 2010 हो या 2016 या 2019 की बात करेंगे हम, तो पूरा जो एजुकेशन सेक्टर है वो पूरा डिस्टर्ब रहा है. तो आपने इसमें कैसे आपने मैनेज किया है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे 2019 में जब से धारा 370 ख़त्म किया गया तो पूरा एजुकेशन सेक्टर यहाँ का ख़त्म हुआ था इंटरनेट गैग की वजह से. तो आपने कैसे ये अचीव किया है फिर? It was totally self-study. I used to study 2 hours a day, just 2 hours. Like जितना मैं पढ़ती हूँ बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी. It was a total self-study. I studied just 2 hours a day for this. तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने फिर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट से नवाजा. प्लस आप कहते हैं कि कश्मीर का सिनेरियो है काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे पढ़ने में. लाइक मैं बाई साइड मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ती थी, बट आई कुडंट मैनेज एनी मटेरियल, आई कुडंट मैनेज टू टॉक टू माई गाइड्स. बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाई. बट या इस चीज़ के लिए लाइक इग्नो के लिए मुझे इंटरनेट एक्सेस का ज़रूरत था. आई रियली कुडंट फाइंड एनी एक्सेस. आई कुडंट फाइंड एक्सेस टू माई टीचर्स क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे. बट आई मैनेज्ड इट इन माई होम. वो कहते हैं ना कि दैट द पेसिमिस्ट फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड द ऑप्टिमिस्ट फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी. तो आई बिलीव कि मैंने इस डिफ़िकल्टी में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की. आई मैनेज्ड, आई वॉज कमिटेड. तो बाकी आई मेड नो एक्सक्यूज़ेज. मैं कमिटेड थी, हार्ड वर्क मैंने किया, जो भी मेरे पास मटीरियल था नेट के बगैर था. So I managed with it. There were no use of internet. There was no use of there was no guidance of teachers. It was totally self-study. यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करेंगे हम, जो कोई भी 12th पास कर लेता है तो वो या तो ग्रेजुएशन कर लेता है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई प्रोफेशनल डिग्री करता है. आज आपने जब ये गोल्ड मेडल हासिल किया तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स, उनमें एक नई उम्मीद आई है, कुछ इग्नो भी है. इससे पहले लोग क्या करते थे कि इग्नो को बस डिस्टेंस मोड रखा था, चलो डिग्री करनी है. लेकिन जब से आपने ये गोल्ड मेडल लिया है इग्नो से, तो एक नई उम्मीद लोगों के जहन, जो स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट्स के जहनों में आई. तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगी कि अगर आप अब ये सोचते हैं कि आप भी इग्नो से पढ़ेंगे तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन आप अपनी लाइफ का लेंगे. क्योंकि व्हेन आई चूज़ इग्नो मेरे मैं भी कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, इग्नो है लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है ये सही है. इग्नो आपको ऑलराउंडर बनाता है. आप रेगुलर मोड में ऑलराउंडर नहीं बनते हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बट मैं मानती हूँ कि अगर आप मल्टीपल करियर्स लेना चाहते हैं, आप बाकी चीज़ों में जाना चाहते हैं, किसी का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में होता है, बट आप
पढ़ना छोड़ तो नहीं सकते ना आपकी स्पोर्ट्स की वजह से, तो आप डिस्टेंस लर्निंग ले सकते हैं उस चीज़ के लिए। आप परस्यू करना चाहते हैं बिजनेस, आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आई थिंक इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अवेयरनेस, आई थिंक कश्मीरी बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि इग्नू भी कोई चीज़ है। कहीं अभी तो कुछ अभी ये भी पूछते हैं कि इग्नू की डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो आप मुझे बताइए, अब आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कितने खुश हैं आप अब इससे? खुश तो मैं बहुत हूँ, इट्स रियली डिलाइटिंग, मगर आई बिलीव कि सबसे मैं प्राउड इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। इस चीज़ के लिए नहीं कि ये अवार्ड मैंने लिया है, ठीक है मैंने ली है पोजीशन, ठीक है इट्स फाइन, मगर जब आपको ये इत्तला मिली है कि आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, एक लेटर आई आपको बाय पोस्ट, तो आप उस टाइम की एक्साइटमेंट क्या थी, फीलिंग क्या थी आपकी? सबसे पहले तो आई बोव टू अल्लाह, मैंने सजदा किया, क्योंकि इट वाज खुदा ने इतने स्टेट्स में मुझे एक बच्चे को चुना है, तो इट वाज अ रियली डिलाइटिंग एक्सपीरियंस। माय पेरेंट्स हग्ड मी, माय मदर टोल्ड मी दैट आई हैव गॉट अ सन। वो हमेशा से ऐसा उनका था कि मेरा बेटा नहीं है, तो बट शी वाज लाइक तुमने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। मैंने अपने पेरेंट्स को आई गेव बैक टू देम, सो इट वॉज अ रियली डिलाइटिंग एक्सपीरियंस। आप मुझे बताइए कि ये जो गोल्ड मेडल है, ये हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप बताइए। आप आई डोंट नो कि लोग कितना मानते इस चीज़ में, बट आई थिंक कि आप खुदा का दामन कभी ना छोड़ें। आप हमेशा वट एवर बी जो भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, बी एजुकेशन या कुछ, आप हमेशा मतलब सब कुछ अल्लाह तक छोड़े। यू जस्ट ट्रस्ट अल्लाह। मेरी ये एक चीज़ है जो मुझे हमेशा ड्राइव करती है। मैं फील करती हूँ कि अल्लाह की प्रेजेंस में फ़ील करती हूँ, तो आई थिंक वो एक चीज़ है। अब आप बात करेंगे मतलब गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए क्या करना है। यू हैव टू बी कमिटेड, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप किसी भी चीज़ से यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। इट्स नॉट लाइक यू वर्क हार्ड, आप 10-12 घंटे या 24 आवर्स पढ़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वर्क स्मार्ट। तो आई बिलीव दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अब फ्यूचर में क्या प्लान है, और भी गोल्ड मेडल हासिल करने या कुछ और सोच लिया आपने? गोल्ड मेडल्स अगर मुझे मिलेंगे, बट वो गोल्ड मेडल्स किसी काम के नहीं है जो किसी और के काम ना आए। मुझे गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डिग्रीज़ है, मेरे मेडल्स हैं, वो बाकी लोगों के काम। स्टॉप पर रहे शाह फैसल साहब, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए, तो आपका क्या कहना है इसमें? वेल आई कैनॉट से, आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। मे बी वो उनका पर्सनल डिसीजन है, आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट थिंग, बट मैं यही कहूँगी कि मेरा मतलब वही एम होगी कि जहाँ पे मैं लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, मैं उसी फील्ड में जाऊँगी। आई कैनॉट कमेंट अबाउट शाह फैसल। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो बाकी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, ये माइलस्टोन हासिल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं उनको यही कहूँगी, आई वुड जस्ट से अ कोट दैट मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यू विल स्ट्रगल अ लॉट इन योर लाइफ, बट यू शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। आप हमेशा सही रास्ता चुनें, एंड यू शुड ऑलवेज बी कमिटेड टू योर पाथ। यू विल रीच द पिनेकल इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलो ये थी हमारे साथ मीर बारिका मंजूर, जिनसे हमने अभी बात की है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करते हुए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है ये। बहुत मेहनत की इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए। पूरी इंडिया में इन्होंने टॉप किया बीकॉम में। तो भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनने क्या खूब कहा था कि एक औरत या एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट्स, श्रीनगर।